प्रश्न कह रहा है, इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं, ठीक है ना। कह रहा है 15 नंबर प्रश्न की नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई। ऑप्शन ए 12 सितंबर 1961, बी 14 सितंबर 1961, सी 16 सितंबर 1961, डी 18 सितंबर 1961। हमारा आंसर का ऑप्शन नंबर ए 12 सितंबर 1961, ठीक है ना। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। ऑप्शन ए माता, बी सेन साहब, सी खोखा, डी पिता। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी पिता होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न कर रहा है कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। ऑप्शन ए मोहन नकेश, बी कमलेश्वर, सी नलिनी बिलोचन शर्मा, डी प्रेमचंद। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नलिनी बिलोचन शर्मा। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गिरधर लाल कौन है। ऑप्शन ए कासू का पिता, बी मदन का पिता, सी रजनी का पिता, डी शेफाली का पिता। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मदन का पिता, ठीक है ना। अगला प्रश्न कह रहा है सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी। ऑप्शन ए उदंड, बी नासमझ, सी मूर्ख, डी सुशील। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सुशील होगी, ठीक है ना। अगला प्रश्न कर रहा है कि सेन साहब अपने पुत्र यानी खोखा को बनाना चाहते थे, क्या बनाना चाहते हैं। ऑप्शन ए बिजनेसमैन या इंजीनियर, बी वकील, सी प्रोफेसर, डी डॉक्टर। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिजनेसमैन या इंजीनियर, ठीक है ना। अगला प्रश्न कर रहा है कि मदन की उम्र क्या थी। ऑप्शन ए 5 से 6 साल, बी 7 से 8 साल, सी 3 से 4 साल, डी 9 से 10 साल। दोस्त हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5 से 6 साल। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कासू मदन के साथ किस खेल में शरीफ होना चाहता था। ऑप्शन ए फुटबॉल के खेल में, बी हॉकी के खेल में, सी बैडमिंटन के खेल में, डी लट्टू के खेल में। दोस्त हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लट्टू के खेल में। 23 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मदन ने, ठीक है ना, मदन के कासू के कितने दांत तोड़ दिए। गलती है, ये कह रहा है कि मदन ने कासू को कितने दांत तोड़ दिए। ऑप्शन ए 3, बी 1, सी 2, डी 4। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2, ठीक है ना। अगला प्रश्न करेंगे गिरधर लाल किसकी किसकी फैक्ट्री में किरानी था। ऑप्शन ए मुखर्जी साहब के फैक्ट्री में, बी सी साहब के फैक्ट्री में, सी पत्रकार महोदय की फैक्ट्री में, डी सेन साहब की फैक्ट्री में। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सेन साहब की फैक्ट्री में। प्रश्न 25 नंबर का है कि सेन साहब किसके व्यंग से ऐठ कर रह गए। ऑप्शन ए पत्रकार महोदय के व्यंग से, बी मुखर्जी साहब के व्यंग से, सी साहब के व्यंग से, डी गिरधर लाल के व्यंग से। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पत्रकार महोदय के व्यंग से। प्रश्न कह रहा है 26 नंबर के मदन किसका पुत्र था। ऑप्शन ए सेन साहब, बी गिरधर लाल, सी सोफर, डी सिंह साहब। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गिरधर लाल। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि खोखा खोखी का अर्थ है। ऑप्शन ए बच्चा बच्ची, बी बाबा दादा, सी भाई बहन, डी चाचा चाची। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चाचा चाची। अगला प्रश्न कर रहा है कि महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं तो किस पाठ की पंक्ति है। तो ऑप्शन है बहादुर, बी शिक्षा और संस्कृति, सी मछली, डी बीस के दांत। हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर डी बीस के दांत। दोस्त अगर आपसे हम बात करें क्लास 10th में अगर कोई सबसे अच्छा कहानी लगा है तो बहादुर लगा है। उस बहादुर की कहानी को आप महसूस करिएगा तब आपको पता चलेगा। 29 नंबर कह रहा है कि 20 के दांत कैसी कहानी है। ऑप्शन है सामाजिक, बी ऐतिहासिक, सी धार्मिक, डी मनोवैज्ञानिक। आंसर का ऑप्शन नंबर डी मनोवैज्ञानिक। 30 नंबर प्रश्न कर रहा है कि नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। ऑप्शन है 14 फरवरी 1915, बी 18 फरवरी 1916, सी 22 मार्च 1917, डी 24 अप्रैल 1918। आंसर होगा 18 फरवरी 1916 होगा। प्रश्न 31 नंबर कह रहा है नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ। ऑप्शन है गांधी घाट पटना, बी कृष्ण घाट पटना, सी बंदर घाट पटना, डी रानी घाट पटना। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बंदर घाट पटना। 32 नंबर प्रश्न करेंगे नलिनी बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन है पंडित राम अवतार शर्मा, बी पंडित कृष्ण अवतार शर्मा, डी पंडित मृत्युंजय शर्मा, डी पंडित देशअवतार शर्मा, दशअवतार शर्मा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पंडित राम अवतार शर्मा, ठीक है ना।
23 नंबर प्रश्न करा है कि नलिनीलोचन शर्मा के माताजी का नाम क्या था। ऑप्शन है पद्मावती शर्मा, बी कलावती शर्मा, सी रत्नावती शर्मा, डी इंद्रावती शर्मा। आंसर होगा हमारा सी रत्नावती शर्मा। 34 नंबर प्रश्न करा है कि दृष्टिकोण किनकी रचना है। ऑप्शन है रामावतार शर्मा, बी नलिनीलोचन शर्मा, सी मोहन राकेश, डी प्रेमानंद। दोस्त आंसर होगा नलिनीलोचन शर्मा। अगला प्रश्न करा है कि लड़कियां क्या है। कठपुतलियां है, किसे इस बात पर गर्व है। ऑप्शन है भाई बहन को, बी चाचा चाची को, सी मामा मामी को, डी माता पिता को। आंसर होगा डी माता पिता को। कह रहा है इसीलिए हमको थोड़ा सा अजीब सा लगता है यार, इसको इतना दूर भागने की कौन जरूरत है। अब बताओ तो चैप्टर 2 में था, चैप्टर 11 तक आ गया। अच्छी इधर आप पहले, तुम पहले इसको इधर रखते हैं, डिस्टर्ब कर देगा हमको। हम्म इधर हो तो भाई। कह रहा है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। ऑप्शन है राम से, बी मदन से, सी खोखा से, डी इंजीनियर से। आंसर का ऑप्शन नंबर सी खोखा से। अगला प्रश्न कह रहा है कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। ऑप्शन है गिरधर को, बी खोखा को, सी मदन को, डी शेफाली को। आंसर होगा ए गिरधर लाल को। इसको थोड़ा सा रुक जाइए। इसके ऊपर से हम ब्राइटनेस इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, तब आपको और दिखेगा अच्छा से। हम्म कह रहा है प्रश्न कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। ऑप्शन है बेटियों के अनुसार, बी खोखा के अनुसार, सी मदन के अनुसार, डी गिरधर के अनुसार। हमारे आंसर का ऑप्शन में बी खोखा के अनुसार। ठीक है ना। प्रश्न कह रहा है कि सीमा रजनी आलो सुफाली आरती पांचों किसकी बहनें थी। ऑप्शन है मदन की, बी खोखा की, सी लेखक की, डी सेन साहब की। आंसर का ऑप्शन नंबर बी खोखा की। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है कि खोखा के दांत किसने तोड़ा। ऑप्शन है मदन ने, बी मदन के दोस्तों ने, सी सेन साहब ने, डी गिरधर लाल ने। आंसर का ऑप्शन नंबर ए मदन ने। 42 नंबर प्रश्न करेगा सेन साहब की आंखों का तारा है। ऑप्शन है कार, बी खोखा, सी खोखी, डी सभी। ऑप्शन नंबर बी खोखा होगा। ठीक है। 43 नंबर प्रश्न करेगा कि 20 के दांत पाठ की विधा है। ऑप्शन है निबंध है, बी व्यक्ति चित्र है, सी कविता है, डी कहानी है। आंसर होगा डी कहानी है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार है। ऑप्शन है काला, बी नीला, सी उजला, डी हरा। आंसर होगा हमारा काला। अगला प्रश्न कह रहा है कि 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है। ऑप्शन है मित्र मिलन, बी 20 के दांत तथा अन्य कहानी, सी कुहासा, डी मौत का नगर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 20 के दांत तथा अन्य कहानी से। 46 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है। ऑप्शन है सभ्यता, बी घटना, सी परिचित, डी क्रूर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी परिचित। 47 नंबर प्रश्न करा है कि मदन किसका बेटा था। ऑप्शन है ड्राइवर का, बी गिरधर का, सी मुखर्जी साहब का, डी पत्रकार महोदय का। आंसर होगा गिरधर का। ऑप्शन नंबर बी गिरधर का होगा। ठीक है ना। चैप्टर हमारा 2 खत्म हो गया। चैप्टर 3 भारत से हम क्या सीखे इसके बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत से हम क्या सीखे। लैटिन, लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी। ऑप्शन है अंग्रेज कवि टेनिस ने, बी हिंदी कवि प्रेमघन ने, सी गुरु नानक, डी रेनर मारिया रिल्के ने। दोस्त हमारा आंसर होगा अंग्रेजी कवि टेनिस ने होगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न करा कि टेनिसन, टेनिसन किस भाषा के कवि है। ऑप्शन है फ्रेंच, बी स्पेनिश, सी अंग्रेजी, डी मंदिरा। दोस्त आंसर होगा अंग्रेजी, सॉरी अंग्रेजी, हाँ सी। कह रहा है कि मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है। ऑप्शन है जापान को, बी श्रीलंका को, सी भारत को, डी कनाडा को। हमारा आंसर का ऑप्शन नंबर सी भारत को। इसको इधर लेके आते हैं नहीं तो डिस्टर्ब करेगा, हमको पता है, चल गया है। कह रहा है कि यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य में कहीं अधिक विशाल है।
ऑप्शन ए संस्कृत भाषा और साहित्य, बी उर्दू साहित्य, सी जर्मन भाषा और साहित्य, डी रूसी भाषा और साहित्य। दोस्त हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संस्कृत भाषा और साहित्य, ठीक है ना। 5 नंबर कह रहा है कि मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया। ऑप्शन ए ग्रीक भाषा में, बी लैटिन भाषा में, सी हिंदी भाषा में, डी जर्मन भाषा में। दोस्त हमारे आंसर ऑप्शन नंबर डी जर्मन भाषा में। 6 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों के वेदांती किसने कहा। ऑप्शन ए गांधी जी, बी स्वामी विवेकानंद, सी अम्बेडकर, डी गुणांकर मूले। दोस्त आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। 7 नंबर प्रश्न कर रहा है कि संस्कृत भाषा और यूरोपीय भाषा का तुलनात्मक व्याख्या किसने दिया। ऑप्शन ए मैक्स मुलर ने, बी गुणांकर मूले ने, सी नली विलोचन ने, डी अमरकांत ने। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मैक्स मुलर ने। 8 नंबर प्रश्न कर रहा है कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की। ऑप्शन ए मैक्स मुलर को, बी अमरकांत को, सी बिरजू महाराज को, डी अशोक वाजपेयी का। दोस्त आंसर होगा मैक्स मुलर को। 9 नंबर प्रश्न कर रहा है कंट और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया। ऑप्शन ए ग्रीक में, बी हिंदी में, सी जर्मनी में, डी लैटिन भाषा में। दोस्त आंसर होगा जर्मनी में। अगला प्रश्न कर रहा है लीपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया। ऑप्शन है हिंदी का, बी जर्मनी का, सी संस्कृत का, डी उर्दू का। आंसर होगा संस्कृत का। 11 नंबर प्रश्न कर रहा है कि इग्निस किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन है संस्कृत का, बी अंग्रेजी का, सी लैटिन का, डी ग्रीक का। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी लैटिन का। अगला प्रश्न करेंगे जनरल कनिंघम का संबंध किससे है। ऑप्शन है वनस्पति विज्ञान से, बी भू विज्ञान से, डी पुरातत्व से, डी मनोवैज्ञानिक से। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पुरातत्व से। कह रहा है कि 172 दारिश नमक सोने के सिक्का सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था। ऑप्शन है दिल्ली में, बी गांधीनगर में, सी बनारस में, डी श्रीनगर में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बनारस में। अगला प्रश्न कर रहे हैं 14 नंबर की नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है बिहार में, बी उत्तर प्रदेश में, सी मध्य प्रदेश में, डी गुजरात में। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर है बिहार में। 15 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत से हम क्या सीखे कि रत्नकार कौन है। ऑप्शन है विवेकानंद, बी मैक्स मुलर, सी रविंद्रनाथ ठाकुर, डी दयानंद सरस्वती। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मैक्स मुलर। 16 नंबर प्रश्न कर रहा है कि नृवंश विद्या का संबंध किससे है। ऑप्शन है वनस्पति विज्ञान से, बी प्राणी विज्ञान से, सी मानव विज्ञान से, डी अंतरिक्ष विज्ञान से। ऑप्शन नंबर सी होगा मानव विज्ञान से। 17 नंबर प्रश्न कर रहा है कि वारेन हेस्टिंग्टन था। ऑप्शन है भारत का गवर्नर जनरल, बी प्रसिद्ध समाज सुधारक, सी महान दार्शनिक, दी फारस का राजा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर है भारत का गवर्नर जनरल। 18 नंबर प्रश्न कर रहा है कि दारिश क्या है। ऑप्शन है चांदी का प्राचीन कालीन सिक्का, बी सोने की प्राचीन कालीन सिक्का, सी एक देवता, डी एक धार्मिक ग्रंथ। दोस्त आंसर होगा सोने की प्राचीन कालीन सिक्का। 19 नंबर प्रश्न कर रहा है कि प्लेटो का संबंध किस देश से है। ऑप्शन है इटली से, बी स्पेन से, सी भारत से, डी यूनान से। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यूनान से होगा। 20 नंबर कर है कि शाहनामा का रचना काल है। ऑप्शन है 7वीं से 8वीं सदी, बी 10वीं 11वीं सदी, सी 4ठी 5वीं सदी, डी 5वीं 6ठी सदी। आंसर होगा ऑप्शन बी 10वीं 11वीं सदी। थोड़ा सा सीधा जूम आउट करते हैं। प्रश्न कर रहा है कि मुंडा किस देश की जाति है। ऑप्शन है मंगोल, बी चीन, सी मुल्तान, डी भारत। ऑप्शन नंबर डी भारत होगा, ठीक है ना। ये झारखंड में है। 22 नंबर प्रश्न करेंगे संस्कृत का अगिन शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है। ऑप्शन है एगिन्स, बी अगिन्स, सी इगिनस, डी ओगिनस। आंसर होगा ऑप्शन सी इगिनस। 23 नंबर प्रश्न करेंगे सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी। ऑप्शन ए 1957, बी 1750, सी 1790, डी 1783। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1783।
प्रश्न करें 24 नंबर की भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर का विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन है भारत के वीरों के लिए, बी यूरोप के वीरों के लिए, सी युवा अंग्रेजों अधिकारियों के लिए, डी उपयोग में से कोई नहीं। आंसर का ऑप्शन है सी युवा अंग्रेजी अधिकारियों के लिए। 25 नंबर प्रश्न कराएगी प्रतन मानव का अर्थ है। ऑप्शन ए लघु मानव, बी महामानव, सी प्राचीन मानव, डी निधन मानव। आंसर का ऑप्शन है सी प्राचीन मानव। 26 नंबर प्रश्न कराएगी हॉकर्स थे। ऑप्शन ए वनस्पति वैज्ञानिक, बी भूगर्भ शास्त्री, सी प्राणी वैज्ञानिक, डी पुरातत्वविद। आंसर का ऑप्शन है वनस्पति वैज्ञानिक। 27 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत कहाँ बसता है। ऑप्शन है दिल्ली के पास, बी गांधी में, सी शहरों में, डी गोवा में। आंसर का ऑप्शन नंबर डी गांव में। गोवा में नहीं, गांव में होगा, ठीक है ना, गांव में। एक्चुअली क्या था, मेरे दिमाग में दूसरा बात अभी चल रहा था, दुबई के बारे में चल रहा था, तो अभी फिलहाल में हमको इसीलिए ध्यान भटक गया, इसीलिए हम गाँव को गोवा पढ़ दिए। गाँव होगा, ठीक है ना, भारत गाँव में बसता है। लेकिन क्या कहिएगा। प्रश्न 28 नंबर का है कि पारसियों के धर्म का क्या नाम है। ऑप्शन है बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी वैदिक धर्म, डी जरथुस्ट्र। आंसर का ऑप्शन में जरथुस्ट्र होगा। 29 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ। ऑप्शन है 6 सितंबर 1823, बी 6 अक्टूबर 1823, सी 6 नवंबर 1823, डी 6 दिसंबर 1823। आंसर होगा 6 दिसंबर 1823 होगा। 30 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ। ऑप्शन है रत्ना पार्क नेपाल में, बी डेसाउ जर्मनी, सी वाशिंगटन अमेरिका, डी दिल्ली भारत। आंसर का ऑप्शन बी डेसाउ जर्मनी। 31 नंबर प्रश्न कराया कि मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन है विलियम मुलर, सी हिंस्टस मुलर, डी जॉनसन मुलर, डी पीटर मुलर। आंसर का ऑप्शन है विलहेलम मुलर, ठीक है ना। 32 नंबर प्रश्न कराइए किसे बनारसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था। ऑप्शन है वारेन हेसिंगटन्स, बी विलियम मुलर, सी फ्रेडरिक मैक्स मुलर, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर का ऑप्शन है वारेन हेसिंगटन्स। 33 नंबर प्रश्न कराइए कौन प्राचीनतम भाषा है। ऑप्शन है हिंदी, बी मराठी, सी संस्कृत, डी उर्दू। आंसर का ऑप्शन है सी संस्कृत। 34 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई। ऑप्शन है 16 अक्टूबर 1901, बी 20 अक्टूबर 1901, सी 24 अक्टूबर 1900, बी 28 अक्टूबर 1900। आंसर का ऑप्शन नंबर डी 28 अक्टूबर 1900। 35 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है। ऑप्शन है विधि शास्त्र, बी नीति कथा, सी भाषा विज्ञान, डी दैत विज्ञान। आंसर का ऑप्शन बी नीति कथा है। 36 नंबर प्रश्न करेंगे दारिश नामक सोने का सिक्का से भरा घड़ा किसे मिला था। ऑप्शन है हैकल, बी हैकर्स, सी वारेन हेसिंगटन्स, डी विलियम जोन्स। आंसर का ऑप्शन नंबर सी विलियम जोन्स, सॉरी वारेन हेसिंगटन्स। एयरटेल का समाप्त पैक होने वाला था, क्या करें, रिचार्ज नहीं करवाएंगे हम तो इंटरनेट बैठा लिए हैं। अब एयरटेल तुम काम करो, अब तुमको हम जियो में बदल देंगे, बस गया काम से। सुनिए ना, देखिए आप ना इंटरनेट क्या बोलते हैं एयरटेल और जियो का जो 5G है ना, आप इससे सिर्फ रील देख सकते हैं, वीडियो अपलोड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इससे आप रील देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रील आपको बहुत अच्छा अच्छा दिखाएगा, एकदम तेज चलेगा, लेकिन वीडियो अपलोड आप नहीं कर सकते। इतना ये सब है। प्रश्न कर रहा है कि मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया। ऑप्शन है ईश्वर पेटलीकरण ने, बी रूसो ने, सी मैक्स मुलर ने, डी सात कोड़ी होता नहीं। आंसर का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी मैक्स मुलर ने। इसको थोड़ा जूम इन करते हैं, जूम इन करने फट जा रहा है, तो देखो दुख ना है, दुख बहुत सारा है। 38 नंबर प्रश्न कराइए कि भारत से हम क्या सीखे, पाठ क्या है। ऑप्शन है निबंध होगा, बी कहानी, सी भाषण, डी व्यक्ति चित्र। आंसर होगा सी भाषण। 39 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। ऑप्शन है मुंबई में, बी दिल्ली में, सी ग्रामीण भारत में, डी कोलकाता में। आंसर होगा सी ग्रामीण भारत में।
40 नंबर प्रश्न कराएंगे, प्लेटो और कौन थे महान? ऑप्शन ए वीर, बी दार्शनिक, सी नाविक, डी सैनिक। आंसर होगा दार्शनिक थे। 41 नंबर प्रश्न कराएंगे, मैक्स मुलर ने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए 15, बी 16, सी 17, डी 18। आंसर होगा 18। 18 वर्ष की उम्र में इन्होंने ये भाषा का अथी किया था, अध्ययन करना चालू कर दिया था। 42 नंबर प्रश्न करेंगे, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? ऑप्शन ए टी एस इलियट को, बी दयानंद सरस्वती को, सी मैक्स मुलर को, डी राजा राम मोहन राय को। आंसर का ऑप्शन नंबर सी मैक्स मुलर को। कह रहा है 83 नंबर के हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, बी मैक्स मुलर ने, सी गुणांकर मूल्य ने, डी अमरकांत ने। आंसर का ऑप्शन बी मैक्स मुलर ने। 44 नंबर प्रश्न करा है कि मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? ऑप्शन ए माल विकागिनी मित्रम, बी अभिज्ञान शकुंतलम, सी मेघदूत का, डी रघुवंशम का। आंसर होगा मेघदूत का। 45 नंबर प्रश्न कराएंगे, मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? ऑप्शन ए डेसाउ, बी हिसे, सी बवेरिया, डी धुरिगिया। आंसर होगा डेसाउ, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 46 नंबर कह रहा है कि भारत किसकी भूमि है? ऑप्शन ए पाश्चात्य संस्कृति की, बी ब्राह्मण या वैदिक धर्म की, सी लैटिन संस्कृति की, डी सीरियाई संस्कृति की। आंसर का ऑप्शन बी ब्राह्मण या वैदिक धर्म की। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव। कह रहा है कि प्राणी प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी मूछ झड़ गई है। किस पाठ की पंक्ति है? ऑप्शन ए भारत से हम क्या सीखेंगे, क्या सीखे, बी नाखून क्यों बढ़ते हैं, सी परंपरा का मूल्यांकन, डी नागरी लिपि। आंसर होगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न करेंगे, निम्नलिखित में किस पाठ का विधा निबंध है? ऑप्शन ए नाखून क्यों बढ़ते हैं, बी बहादुर, सी मछली, डी भारत माता। आंसर होगा ऑप्शन नंबर नाखून क्यों बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न करें, कालिदास ने क्या कहा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दे। आंसर होगा ऑप्शन ए सब पुराने अच्छे नहीं होते, बी सब नए खराब नहीं होते, सी यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, डी सब पुराने और नए सिर्फ अच्छे होते हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी ए और बी दोनों, यानी सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। 4 नंबर प्रश्न करेंगे, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन ए कामसूत्र में, बी मेघदूत में, सी महाभाष्य में, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर कामसूत्र में। 5 नंबर कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? भाई साहब तो अच्छा से देखिए ना यार। मगध विश्वविद्यालय से, बी लखनऊ विश्वविद्यालय से, सी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय से, डी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लखनऊ विश्वविद्यालय से। इधर चलो। कह रहा है कि कहानी में चंद्रकार चंद्रकार त्रिकोण दांतुल वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव ने किस अंग से है? ऑप्शन ए नख, बी मुख, सी नाक, डी आंख। आंसर होगा नाक। ठीक है ना। जानते हैं ये क्या कह रहा है, जो आपका नाखूनवा है ना, देखिएगा आपके नाखून पे चांदा लेकर आता है, आप अंगूठा में देखिएगा चांद की तरह ना रहता है, सटा रहता है, इसे चांद का, ये सब के बात कर रहा है। देखिए इसका ना कुछ भाई अर्थ होता है। सोच लीजिए इसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। इस धरती पे जो कुछ भी है उसका कुछ ना कुछ अर्थ है, भले आपको नहीं पता है। जिंदा है या मुर्दा है, सबका कुछ ना कुछ अर्थ है दोस्त। ठीक है ना। कह रहा है कि अल्क तक का अर्थ है। ऑप्शन ए तेल, बी अलता, सी हल्दी, डी साबुन। आंसर होगा बी अलता। अगला प्रश्न करेंगे, द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला मिला था? ऑप्शन ए अशोक के फूल पर, बी आलोक पर्व पर, सी
अनामदास का पोथा पर, दी कल्पलता पर। आंसर होगा बी, आलोक के आलोक पर्व पर मिला था। नौ नौ प्रश्न कह रहा है कि प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था। ऑप्शन है दांत, बी नाखून, सी पैर, डी पत्थर और औजार। ऑप्शन नंबर बी नाखून होगा। प्राचीन मानव का शस्त्र अर्थ शस्त्र का था, शस्त्र नाखून था ना, सब कुछ तो नाखून से करते थे। कह रहा है कि 10 नंबर की आर्यों के पास था। ऑप्शन है लोहे का अस्त्र, बी घोड़े, सी मिट्टी यानी कच्ची मिट्टी के घर, सी इनमें सभी। ऑप्शन होगा डी में सभी, सब था उन सब के पास। 11वां प्रश्न करेगा कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा। ऑप्शन है पतंजलि ने, बी कालिदास ने, सी वात्स्यायन ने, डी कबीर ने। आंसर का बी कालिदास ने। प्रश्न 12 में कराएगी नकधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है। ऑप्शन है बंदूक पर, बी लोहे के विभिन्न हथियार पर, सी एटम बम पर, डी लाठी पर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एटम बम पर। जो आज का मनुष्य है नाखून से नहीं डरता है, लेकिन एटम बम से डरता है। ठीक है ना, समय बदल गया तो सब कुछ बदल जाएगा ना। कह रहा है कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वो सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है। ऑप्शन है महावीर स्वामी का, बी गौतम बुद्ध का, सी कालिदास का, डी वात्स्यायन का। आंसर का ऑप्शन बी गौतम बुद्ध का। 14वां प्रश्न करेंगे नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है। ऑप्शन है गुलाब राय, बी शांति प्रिय द्विवेदी, सी प्रताप नारायण मिश्र, डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आंसर का ऑप्शन बी शांति प्रिय द्विवेदी। 15वां प्रश्न करें कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं है। ऑप्शन है आलोचना, बी उपन्यास, सी कहानी, डी निबंध। आंसर होगा डी निबंध होगा। 16वां प्रश्न करें कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। ऑप्शन है अशोक के फूल, बी माटी की मूर्ति, सी बड़भद्र की आत्मकथा, डी हिंदी साहित्य के आदिकाल। आंसर होगा माटी की मूर्ति। 17 नंबर का है कि पुराने को मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है। ऑप्शन है मैक्स मुलर, बी रामविलास शर्मा, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी अशोक वाजपेयी। आंसर होगा सी हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा। अगला प्रश्न करेगा द्विवेदी जी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है। ऑप्शन है नाखून को, बी चोर को, सी डाकू को, डी बदमाश को। दोस्त आंसर होगा नाखून को। 19वां प्रश्न करेगा काम सूत्र किसकी रचना है। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, बी पतंजलि की, सी वात्स्यायन की, डी रामानुजाचार्य की। आंसर होगा वात्स्यायन की। 20वां प्रश्न करा है कि शिक्षक का अर्थ होता है। ऑप्शन है साबुन, बी महावर, सी दर्पण, डी मोम। आंसर का ऑप्शन नंबर डी मोम होगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न करा है कि महाभारत क्या है। ऑप्शन है उपन्यास, बी कहानी, सी शस्त्र, डी पुराण। आंसर होगा डी पुराण होगा। कह रहा है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। ऑप्शन है गौड़ देश के, बी कै देश के, सी वाहिक देश के, डी गंधार। आंसर का ऑप्शन नंबर ए गौड़ देश। गौड़ देश, ठीक है ना, गौड़ देश। क्वेश्चन कर रहा है कि हिरोशिमा कहाँ है। ऑप्शन है चीन में, बी जर्मनी में, सी नेपाल में, डी जापान में। आंसर होगा डी जापान में। हिरोशिमा पर अमेरिका ने बम गिराया था। 24वां प्रश्न कर रहा है कि कौन छोटे नखों को पसंद करते थे। ऑप्शन है दक्षिणतम, बी पर्वतय, सी मालव, डी मध्य देशी। आंसर होगा ए दक्षिणतय। अगला प्रश्न कर रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है। ऑप्शन है ललित, बी भावनात्मक, सी विवेचनात्मक, डी विवरणात्मक। आंसर का ऑप्शन है ललित होगा। 26 नंबर का है कि दघीची की हड्डी से क्या बना था। ऑप्शन है तलवार, बी त्रिशूल, सी इंद्र का वज्र, डी कुछ भी नहीं। आंसर होगा इंद्र का वज्र। 27 नंबर का है कि नाखूनों का बड़ा हो किसका परिणाम है। ऑप्शन है इच्छा, बी मनुष्य का अंध सहजात वृत्ति का, सी सफलता का, डी असफलता का। आंसर होगा बी मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का। 28 नंबर का है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। ऑप्शन है 1905 ईस्वी में,
बी 1907 ईस्वी में, सी 1909 ईस्वी में, डी 1911 ईस्वी में। आंसर बी 1907 ईस्वी में। 29 नंबर कराएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है समस्तीपुर बिहार, बी छपरा बिहार, सी बलिया उत्तर प्रदेश, डी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। आंसर होगा सी बलिया उत्तर प्रदेश। 30 नंबर प्रश्न करें कौन मनुष्य का आदर्श नहीं कौन मनुष्य आदर्श नहीं बन सकते? ऑप्शन है शेर, बी बंदरिया, सी भालू, डी हाथी। आंसर होगा बी बंदरिया। प्रश्न करें 31 नंबर की देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? ऑप्शन है महादेव, बी विष्णु, सी इंद्र, डी ब्रह्मा। आंसर होगा सी इंद्र होगा। बोर्ड है 32 नंबर की नाखून यानी नख किसका प्रतीक है? ऑप्शन है मानवता का, बी पशुता का, सी मानवता और पशु दोनों का, डी में से कोई नहीं। आंसर होगा पशुता का, सूता का। ठीक है ना। कह रहा है कि पृथ्वी राज रासो किनका संपादन है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी मैक्स मूलर, सी नलिनी शर्मा, डी सुमित्रानंद पंत। आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा। 34वां प्रश्न कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है 1953, बी 1957, सी 1959, डी 1961। आंसर होगा 1957। 35वां प्रश्न करेंगे अशोक के फूल किसकी रचना है? ऑप्शन है दिनकर, बी सुमित्रानंद पंत, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी गुणांकर मूल्य। आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। 36 नंबर कराएगा लेखक अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? ऑप्शन है मनुष्यता के, बी सभ्यता के, सी पार्श्व वृत्त के, डी सौंदर्य का है। आंसर सी होगा पार्श्व वृत्त का। 37 नंबर कराएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? ऑप्शन है 1979 दिल्ली, बी 1984 अजमेर, सी 1989 उत्तर प्रदेश, डी 1994 कानपुर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1979 दिल्ली। 38 नंबर प्रश्न कराएगी सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? ऑप्शन है अस्त्रों के संचयन को, बी अनजान स्मृतियों को, सी स्वर के बंधन को, डी उपयुक्त सभी। बी अनजान स्मृतियों को। 39 नंबर प्रश्न कराएगी द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? ऑप्शन है लड़के ने, बी छोटी लड़की ने, सी पत्नी ने, डी नौकर ने। आंसर होगा ऑप्शन बी छोटी लड़की ने। कह रहा है 40 नंबर के नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ा चीज किसे माना है? ऑप्शन है प्रेम, बी क्रोध, सी भय, डी घृणा। आंसर होगा ए प्रेम। अगला प्रश्न कह रहा है कि ललित निबंध है। ऑप्शन है मछली, बी नाखून क्यों बढ़ते हैं, सी बहादुर, डी नौबत खाने की इबादत। आंसर होगा ऑप्शन बी नाखून क्यों बढ़ते हैं। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। ऑप्शन है नाखून क्यों बढ़ते हैं, बी बहादुर, सी आविनियो, डी मछली। आंसर होगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। 43 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पुराने का मुंह सब वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? ऑप्शन है नाखून क्यों बढ़ते हैं, बी बहादुर, सी मछली, डी नागरी लिपि। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नाखून क्यों बढ़ते हैं। 44 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अनाम दास का पौधा अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी यतीन्द्र मिश्र, सी अमरकांत, डी महात्मा गांधी। आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। 46 नंबर कर रहा है कि आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी यतीन्द्र मिश्र, सी महात्मा गांधी, डी अशोक वाजपेयी। आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। 46 नंबर प्रश्न कराएगा नाखूनों का बढ़ना किसका प्रमाण है? आंसर है समर शक्ति का, बी विस्मरण शक्ति का, सी चिंतन का, डी पार्श्विक वृत्ति और संघर्ष चेतना का। तो आंसर का ऑप्शन डी पार्श्विक वृत्ति और संघर्ष चेतना का। 47 नंबर प्रश्न करेंगे पुनर्वास शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी अमरकांत, सी यतीन्द्र मिश्र, डी बिरजू महाराज। आंसर का ऑप्शन नंबर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। 48 नंबर प्रश्न कर रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है? ऑप्शन है कहानी, बी ललित निबंध, सी नाटक, डी एकांकी। आंसर का बी ललित निबंध।
49 नंबर प्रश्न कर रहा है कि गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते थे। ऑप्शन ए बड़े बालों को, बी छोटे बालों को, सी ढीले कपड़ों को, डी बड़े बड़े नाखों को। आंसर होगा डी बड़े बड़े नाखों को। 50 नंबर कह रहा है कि नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का प्रमाण है। ऑप्शन ए मानव वृत्ति का, बी पार्श्व वृत्ति का, सी उदार वृत्ति का, डी में से कोई नहीं। आंसर होगा पार्श्व वृत्ति का। 51 नंबर प्रश्न करा है कि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है। ऑप्शन ए अल्पज्ञ पिता को, बी अल्पज्ञ माँ को, सी अल्पज्ञ भाई को, डी अल्पज्ञ बहन को। ऑप्शन नंबर ए अल्पज्ञ पिता को। 52 नंबर प्रश्न करा है कि प्रत्न मानव का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए आधुनिक मानव, बी मध्यकालीन मानव, सी धार्मिक मानव, डी प्राचीन मानव। आंसर होगा डी प्राचीन मानव। ठीक है ना। चैप्टर 4 तक हमारा खत्म हो गया और आपको हम 5 करवा देंगे। आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत ना, हो जाएगा लगभग खत्म।